सिखा दिया भाई मेरे को तो किसी ने। यही खतरों के खिलाड़ी, ट्रेटर्स, प्लेग्राउंड दिन में 12 बजे, लॉकअप। अबे साला इसे तो देखा ही क्यों समझ में नहीं आ रहा। गाइस, जिस तरह हर वीकेंड सब्जी मंडी में हाट बढ़ता है, उसी तरह हर वीकेंड अब इंडिया में एक नया रियलिटी शो आ जाता है। भेंचो मतलब एक खत्म नहीं होता, उससे पहले दूसरा आ जाता है। रियलिटी शो की बाढ़ आके रखी है इंडिया में। और गाइस, बाढ़ से याद आया, बाढ़ के कारण आसाम के हालात अभी काफी ज्यादा नाजुक है। बाढ़ के कारण वहाँ पे काफी लोगों की जान चली गई है, यहाँ तक कि जानवरों की जान चली गई है, कहीं सारे जानवर बह गए। भाई अभी के टाइम पे उन लोगों की पूरी जिंदगी तहस नहस होके रखी है। सो ऐसे मुश्किल घड़ी में हम लोगों को उन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, तो वहाँ के लोगों को जरूरत की चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके लिए वहाँ पर काफी सारे फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, आप उन लोगों को जाके डोनेट करो ताकि उन लोगों की मदद हो सके। सो गाइस, वापस चलते हैं रोस्ट वीडियो पे। आप लोगों से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लॉकअप की विनर थी श्रेया, वो सच में डिजर्विंग थी या नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा जिसने सबसे ज्यादा गाली दी उसे ही विनर बना देते हैं। तो गाइस, आज की रोस्ट वीडियो में कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हें मजा बहुत आने वाला है क्योंकि हम सारे शोज की एक साथ लेंगे। भाई अभी जस्ट अलायंस खत्म हुआ जिसमें सैलमन भाई आए थे, और उसमें से जैसे ही बाहर आए उनके बिग बॉस का ट्रेलर आ गया। अब बिग बॉस में आ जाएंगे। मतलब तुम टेंशन मत लो, एक शो अगर खत्म होगा ना तो उससे पहले दूसरा आ जाएगा। और इधर मुनावर और अभिषेक ट्रेटर्स में आ गए। अब ये ट्रेटर्स होता क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला क्योंकि देखा ही नहीं, लेकिन मुझे पता लगा ट्रेटर्स में कोई तो लड़की आई है जो सबका क्रश है। यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि टॉम क्रूज ने भी उसका नाम अपनी छाती पे लिखवा रखा है। आइए उस हुस्न परी के दर्शन कर लेते हैं। मतलब आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आज। हाँ, झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तुमको वीडियो दिखाती हूँ उसकी। अरे वाह जलेबी भाई, इस हिसाब से तो आपको नेशनल क्रश घोषित कर देना चाहिए। जलेबी बाई। और वो तो मेरा बस नहीं चलता, वरना अभी आपके लिए डिल्यूजनल वर्ल्ड में एक प्लॉट खरीद देता। तो भाई इसी तरह मार्केट में सबके शो आए जा रहे हैं, तो एल्विश भाई कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वो वीकेंड होने से पहले अपना प्लेग्राउंड लेके आ गए। अब उसे भी देखो भाई, इंडिया में इस टाइम पर इतने ज्यादा रियलिटी शोज चल रहे हैं ना कि एक बेरोजगार के पास भी फ्री टाइम नहीं है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा देखूं। पता नहीं, इस बार लग रहा है कि सारा ब्लैक का पैसा रियलिटी शोज में ही वाइट किया जाएगा। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार तो खतरों के खिलाड़ी के स्टार्टिंग में ही लोगों की गन में गोलियां चलवा दी। लोगों को वो जीता है। अबे क्या है ये लोग रबड़ की गोलियों से इतना चिल्ला रहे। मैं होता तो सीने पे गोली खाता, सीने पे। क्या ये लोग भी इतने से मार्क्स में उछल उछल के पड़ रहे हैं। कसम से बता रहा हूँ, अगर ये रबड़ की गोली एक मुझे पड़ जाए ना तो मेरा तो वही मुंह निकल जाए, क्योंकि अपन को झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो तुम मार्क्स देख रहे हो उनके एक गोली में भाई। लेकिन भाई अब हम जिस रियलिटी शो की बात करने वाले हैं ना, उसके सामने ये सारे शोज चाय कम पानी ज्यादा है। खतरों के खिलाड़ी, ट्रेटर्स, ये सारे शो उसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। अगर इन सभी को रियलिटी शोज कहते हैं ना तो उसे रियलिटी शो प्रो मैक्स कहना पड़ेगा। सो गाइस, बहुत हो गई उसकी तारीफ, अब आपको दिखाई देता हूँ। हाँ गाइस, इस इच्छाधारी नाग का भी शो आ गया है, चाय का चैंपियन। एक बार फिर से उसने हम सबकी डिग्रियों पर मुंह दिया और ये साबित कर दिया कि वो बिल गेट्स का ही है। बाकी सारे शोज में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन डोली भाई के शो की तो बात ही अलग है। यहाँ पे कंटेस्टेंट को गधे के मुंह की चाय बनानी होती है, फिर उसे डोली भाई चेक करके बताते हैं कि किसने सबसे बेस्ट बनाई है। बेंचो सारे शो जाए भाड़ में, मुझे तो यही वाला शो देखना है। सो गाइस, मुझे जल्दी से बताओ इसका सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलेगा? XXX पे। गाइस क्यों ना हम एक काम करते हैं, वैसे भी हम सारे शोज को पेलने वाले हैं, तो क्यों ना स्टार्टिंग डोली भाई के शो से ही करते हैं, फिर बात करेंगे कि ट्रेटर्स में क्या चल रहा है। क्या लगता है भाई तुम्हारी? भाई लोली भाई चाय की चुस्की ले रहे हैं और इधर सारे कंटेस्टेंट इंतजार कर रहे हैं कि इस इच्छाधारी नाग को कौन सी चाय पसंद आएगी। क्या लगता है भाई तुम्हारी चाय कैसी होंगी? कॉन्फिडेंस से होगी बिल्कुल, आप जैसे बनाते हो, आपकी जो सोच है। कॉन्फिडेंस में हूँ कि आपकी जैसी सोच है वैसी ही मेरी चाय होगी। अरे मेरे भाई, उसकी सोच तो गंडमरी है, तो गंडमरी चाय थोड़ी बनानी थी। बारी है तुम्हारे रिजल्ट की। अरे शो में डोली का भाई लोली भी आया है, तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। अरे अरे, गरीब आदमी की मस्ती देख रहे हो। एक तो साला गरीब आदमी की यही दिक्कत है, थोड़ा सा पैसा क्या आता है वो अपने आप को अंबानी समझने लग जाता है। तो ये चाय किसकी है भाई? चाय शिवा चाय वाला। और आप जा रहे हो सीधा फाइनल में। ये लो बेंचो, शिवा चाय वाला डायरेक्ट फाइनल्स में पहुंच गया। आखिरकार मेरी सोच लगाकर जो चाय बनाई थी। शिवा चाय वाला। इलायची कहाँ हो? अबे चाय में होगी और कहाँ होगी? I'm here.
लोली चाय वाला ने भाई खर्चा तो किया है, रशियन इलायची बुला रखी। अब तो ये शो जरूर देखना पड़ेगा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। थैंक यू इलायची। दुर्गेश भाई आओ। दुर्गेश भाई आपको पता है ये किसको पहनाते हैं? कुत्ते को भी पहनाते हैं। लेकिन यहाँ उनो रिवर्स हो गया, कुत्ता इंसान को पहना रहा है। डोली भाई वैसे फाइनल्स में मोदी जी भी आने वाले हैं क्या? सो गाइस अब हम देखेंगे ट्रेटर्स। और भाई ट्रेटर्स जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन शो वालों ने गांजा फूक के रातों रात 3 एपिसोड आउट कर दिए। सुबह जब मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ पे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे कि मुनावर ट्रेटर है, और जैसे ही अगली रील देखी पता लगा मुनावर घर से बाहर भी हो गया। मुनावर भाई आई एम सॉरी, जो गेम था उसमें अगर आगे जाना है तो यहाँ तो आप रह सकते थे या मैं। When there is मुनावर फरूकी and अभिषेक मलन, only अभिषेक मलन wins। अच्छा अरे भाई इतनी भी क्या इनसिक्योरिटीज थी, थोड़ा तो खेलने देता है, फिर हमें पता लगता कि कौन मास्टरमाइंड है कौन नहीं। तुमने तो गेम स्टार्ट होते ही 4-5 बंदों की फौज बनाई और बाहर कर दिया उसे। मुनावर भाई यार हमें भी बुरा लगा कि आपको पहले ही एपिसोड में बाहर कर दिया और आपसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई। मैं तो खेल रहा था अच्छे से गेम, मेरे को गेम अच्छे से खेलना था, मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर जो मुनावर का इविक्शन था ना वो बड़ा ही कैजुअल था। आइए तुम्हें एक खतरनाक इविक्शन दिखाता हूँ। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। मैं रफ्तार हूँ, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गायजा मैंने इनोसेंट। भाई ये होता है गांड इविक्शन। वो तिकड़ी में बैठने जा रहे हो क्या? उनको फोमो हो रहा है, बोले हाँ, ये जरा तिकड़ी का फोमो हो रहा है। आधी उम्र वालों के साथ बैठना नहीं है। असली गैंग ये है भाई, इंटरनेट से पहले के लोगों का गैंग है वो। मुनावर भाई भले ही वो इंटरनेट से पहले वाला गैंग है, लेकिन कुछ तो बात है। छी 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 आंखें देखो। लगता है गाइस अब तो ट्रेटर्स देखना ही पड़ेगा। भाई ट्रेटर्स में भले कोई मास्टरमाइंड हो ना हो, लेकिन क्वीन का टैग इस बंदी को जाता है। अगर हमें छुट्टी मनाना है तो हम पेरिस जाते हैं। आप पेरिस छोड़कर यहाँ आ गए? हाँ, क्योंकि मुझे ये गेम में हिस्सा लेना था श्वेता। Say, oh Riya, you are in jail. This is a big comeback for you. इसे कहते हैं रियल बेडी, फुल स्लेव क्वीन एनर्जी, नो क्रम स्लेव। हमारे ट्रेटर सीजन का सबसे हैंडसम लड़का है। लव यू टू यार। ये तो मैं बहुत साल पहले पैदा नहीं हुआ, नहीं तो। अरे फुकरा भाई थोड़ा तो कंट्रोल कर लो। मल्लिका दीदी को देख के मैं बहुत खुश। आप जो है ना वो एक स्ट्रेस भरे माहौल में एक खुशी की लहर लेके। सच में क्या? अरे मुनावर भाई आप भी स्टार्ट हो गए भाई। लिटरली मतलब मलाइका इस मलाइका, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई। डर का नया दौर है तो स्टंट बता दूं कि क्या है पहले तो ऐसा है। अरे अरे ओरी भाई थोड़ा जग तो ले लो। सो गाइस अब बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी की। अभी हमने देखा कि ओरी भी खतरों के खिलाड़ी में आया है, तो वो क्या लेना आया पहले तुम वो चेक करो। और क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये क्या है? मैंने सुना ये 71 लाख रुपीस का है। 75 लाख रुपीस का बैग है। और नया बैग ये कितने का है? 22 लाख। हाँ 22 लाख। 22 लाख का बैग है भाई। शो की विनिंग प्राइस 1 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लेकिन दूसरी तरफ ओरी के पर्स का प्राइस ही 75 लाख 22 लाख रुपए है। ओरी भाई मुझे एक बात जाननी है, तुम इस शो में लेने क्या आए हो? जैसा लोगों सोचते हैं ना कि मैं बादल के जैसा मुलायम है, तुम्हें दिखाने आके आज मेरे अंदर शेर है, शेर। भाई बात बिल्कुल सही बोली है अगले ने। लोग चाहे इंटरनेट पर ओरी को जितना मर्जी ट्रोल कर ले, लेकिन यहाँ पे उसने प्रूव कर दिया कि वो एक शेर है। जल्दी बेटा जल्दी। शेर। भाई सीजन में एक ब्रेव गर्ल भी आई है, उसे भी देख लेते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज शगुन शर्मा। और अगर इन जनरल बताऊं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। I'm not scared। मरने नहीं दोगे ना? बस। अगर इन जनरल बताऊं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। I'm not scared। मैं इस वाले स्टंट के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा पेन एंड्योरेंस थोड़ा है। वाह शगुन वाह, हर टास्क में हगना है। ये एलिमिनेशन स्टंट था इसलिए मैं कह रहा था तो ट्राई मार। ये मैं ट्राई ही मार रही थी। और अभी क्या करूँ? अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ तो फिर घर जाओ। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3